बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू किन्नू के बाग का देखभाल, उसकी आजकल के मौसम में कैसे देखभाल करनी चाहिए, गर्मियों में ख़ास कर, क्योंकि आजकल फूड का मौसम शुरू हुआ है और नई कंपनियाँ निकल रही हैं, और इसको मुनासिब तरीके से पानी कैसे लगाएं, और अगर इसमें कोई फसल काश्त करें तो किस तरीके से काश्त की जाए। यह मैं सामने देख रहे हैं, ये खेलियों पर हमने काश्त की हुई है फसल, और खेलियों में माशाल्लाह कपास जो है वो उगाई है, और जो किन्नू के पौधे हैं वो भी हम माशाल्लाह नई कंपनियाँ निकाल रहे हैं। इसके लिए एक तो लाजमी तौर पर ये चेक करें कि अगर इसको कोई बीमारी वगैरह लाक है तो फ़ौरन से इसको स्प्रे करें, क्योंकि आजकल नई पोड पर चितकबरी सुंडी का हमला होता है, जिसकी वजह से इसके पत्ते खा जाती हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन दवा जो है एमामेक्टन या बाइफेंथ्रीन, इन दोनों में से कोई भी आप जहर ले आएँ और लाकर इसका स्प्रे करें। हर 15 दिन बाद स्प्रे करें, जब तक ये नई कंपनी निकाल रहा होगा। इसके अलावा नाज़रीन एक दिलचस्प बात जो आपको बता रहे हैं, या मेरे सामने पौधा देख रहे हैं, इसके नीचे हमने गंदम का भूसा डाला हुआ है। इसके डालने का मकसद ये है, जो ज़री तरक्याती अदारा है जो गवर्नमेंट का, उनके डायरेक्टर की तरफ से ये हिदायत आता है कि क्योंकि हमने कपास काश्त की है, अब आजकल के मौसम में पानी को, किन्नू को कम पानी दरकार होता है, तो उसके लिए आप 2 फुट दूर करके इसकी जड़ से खेली बनाएं और उसमें आप कपास काश्त कर लें। 2 फुट दूर जब आप इसको पानी लगाएंगे तो उसकी नमी जो है वो उसके तने को और जड़ों को मिल जाएगी। ज़्यादा पानी की ज़रूरत किन्नू को नहीं होती। इसके लिए भूसा डालने का मकसद ये होता है कि जैसे ही नमी इसके ऊपर आएगी तो ये भूसा जो है वो हरारत को अपने अंदर जज़्ब कर देता है और सूरज की रोशनी को डायरेक्ट नीचे नहीं जाना देता। उसके लिए फिर ये किया जाता है कि जैसे ही भूसा हम डालते हैं तो जब पानी लगता है तो सूरज की गर्मी से ये भूसा सूरज की गर्मी नीचे नहीं जाने देता, और किन्नू की जड़ें और इसका तना जो है वो तरोताज़ा रहता है और पौधा खुश्क नहीं होता। इसलिए अगर आपने कोई बाग लगाया हो या किन्नू के कोई भी पौधे लगाए हों, और अगर वो अकेले मौसम में ऐसे खड़े हैं, तो एक तो इसके इर्द गिर्द 2 फुट छोड़ के आपने इसका बेड बना देना है, यानी मिट्टी लगा देनी है, और इसकी जड़ों के साथ आपने चोना जिसे ये चावल कहते हैं, जब इसको झाड़ दिया जाता है तो उसकी पराली होती है वो, या फिर ये गंदम का भूसा डाल दें। उससे ये क्या होगा, ये नमी अपनी बरकरार रखेगा और पौधा खुश्क नहीं होगा। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।